भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय मानव, जब जीवन में सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं होता तब तुम घबरा जाते हो, निराश हो जाते हो और यह सोचने लगते हो कि शायद भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है। परंतु याद रखो, जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को अनेक बार थपेड़े देकर सुंदर घड़ा बनाता है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है और तुम्हारे संघर्षों का कोई अंत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस संसार में तुम्हारा एक भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारे द्वारा किया गया हर अच्छा कर्म, हर त्याग, हर सेवा और हर नेक इरादा समय के खजाने में सुरक्षित रहता है। जब उचित समय आता है तब उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होता है। कई बार तुम उन लोगों को देखकर दुखी हो जाते हो जिन्होंने छल किया, झूठ बोला, दूसरों का हक छीना और फिर भी वे सुखी दिखाई देते हैं। लेकिन केवल दिखाई देने वाली बातों पर विश्वास मत करो। कर्म का न्याय बहुत सूक्ष्म होता है। समय सबका हिसाब करता है। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देकर आगे बढ़ता है वह कुछ समय के लिए सफल दिख सकता है, परंतु उसके कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। इसलिए किसी के प्रति घृणा मत रखो, बदला लेने की इच्छा मत पालो। यदि किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है या तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो उसका निर्णय समय और कर्म पर छोड़ दो। तुम्हारा कार्य केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटककर बदले की आग में जलता है वह स्वयं की शांति खो देता है। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं है, पद नहीं है और प्रसिद्धि भी नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है सच्चा चरित्र। धन खोकर भी पाया जा सकता है, अवसर खोकर भी वापस आ सकते हैं, लेकिन यदि चरित्र खो गया तो सब कुछ खो जाता है। इसलिए हमेशा ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारा अंतःकरण तुम्हारे पक्ष में गवाही दे सके। जब तुम्हारे पास बहुत कम हो तब भी किसी जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करो। दया, करुणा और सेवा ऐसे बीज हैं जो कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसके दुखों को मिटाने का कार्य स्वयं ईश्वर करते हैं। जो भूखे को भोजन देता है, जो निराश व्यक्ति को आशा देता है, जो कमजोर का सहारा बनता है, वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक होता है। अपने माता पिता का सम्मान करो क्योंकि उनके आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जो बंद भाग्य के द्वार भी खोल सकती है। अपने गुरु का आदर करो क्योंकि ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। अपने मित्रों के प्रति सच्चे रहो और अपने शत्रुओं के प्रति भी न्यायपूर्ण व्यवहार करो। यही धर्म का मार्ग है। अपने मन को नकारात्मक विचारों का घर मत बनने दो। जिस प्रकार गंदा पानी चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखा सकता, उसी प्रकार अशांत मन सत्य को नहीं देख सकता। प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर झांको, अपने विचारों को परखो और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करो। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वह संसार की सबसे कठिन लड़ाई जीत लेता है। यदि आज तुम्हारा समय कठिन चल रहा है तो धैर्य रखो। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूर्योदय को कोई रोक नहीं सकता। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का उजाला भी निश्चित है। तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। संघर्ष केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है तब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं तब मैं उन्हें देखता हूँ। जब तुम टूटकर भी आगे बढ़ते हो तब मैं तुम्हारे साहस को महसूस करता हूँ। जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो तब तुम्हारी आवाज मेरे पास अवश्य पहुँचती है। इसलिए भय मत करो, चिंता मत करो। अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और विश्वास बनाए रखो। जो व्यक्ति सत्य, धैर्य, प्रेम और धर्म का साथ नहीं छोड़ता उसकी हार कभी स्थायी नहीं होती। समय अवश्य बदलता है, परिस्थितियां अवश्य बदलती हैं और एक दिन वही लोग तुम्हारे परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करेंगे जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। मैं तुम्हें यह संदेश देता हूँ कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अपने भीतर की अच्छाई को कभी मत मरने देना। सत्य का साथ मत छोड़ना, किसी का हक मत छीनना, किसी का विश्वास मत तोड़ना और किसी के आंसुओं का कारण मत बनना। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है और यही वह मार्ग है जो अंततः तुम्हें शांति, सम्मान और सफलता तक पहुंचाएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।